हेलो स्टूडेंट्स। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स जो आईटी कॉमर्स सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक जनरल इंस्ट्रक्शन है कि स्टूडेंट्स को एक फाइल बनानी है जिसमें मिनिमम 12 स्किल्स गेट प्रोग्राम्स होने चाहिए। उसमें से 5 आपके वेब डिजाइनिंग के होंगे, 2 डिजिटल मार्केटिंग, 3 आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और 2 प्रैक्टिकल्स डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होना चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके सारे प्रैक्टिकल सिखाने वाली हूँ। पहला है हमारा एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग। तो एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग के लिए आपको HTML5 में वेब पेज क्रिएट करना है। HTML5 का एक एडवांटेज है कि अगर आप HTML5 में वेब पेज क्रिएट करते हो तो वो आपका मोबाइल पे भी ओपन होगा। तो ये एक उसका एडवांटेज है, इसलिए हम HTML5 यूज करेंगे। इसके साथ आपको CSS यूज करना है। CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो यहाँ पर क्या है, आप जो स्टाइल स्पेसिफाई करने वाले हो वो आप पेज के बिगिनिंग में लिख सकते हो और ऑटोमेटिकली टैग्स में वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो आपको हर टैग के साथ फिर से स्टाइल स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल और यूजफुल प्रैक्टिकल है। इससे आप खुद के भी वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हो। तो मैं ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कैसे करना है वो दिखाने वाली हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पहला जो इंडेक्स पेज है वो आपको क्रिएट करना है। इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ हेडिंग होना चाहिए। फिर एक कॉलेज के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। 3 उसमें स्टाइल टैग होने चाहिए, एक इमेज होना चाहिए, इमेज के साथ एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट होना चाहिए। तो फटाफट जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ करना कैसे है ये प्रैक्टिकल। यस, मैं यहाँ से सारे फोल्डर्स फाइल्स कैसे क्रिएट करना है आपको 1 बाय 1 सिखा देती हूँ। ये देखिए, पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आपको फाइल एक्सप्लोरर या फिर दिस कंप्यूटर, इस पे दिस पीसी ऐसे आपको जो फोल्डर होगा वहां पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपका ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिस पीसी पे क्लिक करके सी ड्राइव और डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे बहुत सारे ड्राइव्स दिखेंगे। तो सी ड्राइव पे मुझे काम नहीं करना है बिकॉज वो सिस्टम का ड्राइव है। तो मैं डी ड्राइव पे जाती हूँ। अब यहाँ पर डी ड्राइव पे मैं डबल क्लिक करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं आपके कंप्यूटर पे भी। आपको क्या करना है, न्यू फोल्डर, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। न्यू फोल्डर पे आपको लिखना है HTML प्रोग्राम्स। आप बनाने वाले हो तो मैं लिख देती हूँ HTML PRG 12। ओके, तो 12 स्टैंडर्ड के HTML प्रोग्राम्स कॉमर्स के हैं तो मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ COMM कॉमर्स। ओके, अब मैं इसको एंटर प्रेस करती हूँ। देखिए ये फोल्डर क्रिएट हो गया। इसको मैं डबल क्लिक करती हूँ तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ गई। अब मुझे क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। तो मैं वापस स्टार्ट बार पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करती हूँ नोटपैड। ओके, आपके कंप्यूटर में, सबके कंप्यूटर में नोटपैड होता ही है। तो आप NOTEPAD टाइप करेंगे, आपको नोटपैड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक कोड टाइप करना है। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और ये कोड को मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ जिससे कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। पहला है, आपको HTML टैग लिखना है। हर पेज HTML टैग से स्टार्ट होगा और HTML टैग से क्लोज हो जाएगा। फिर इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं, हेड एंड बॉडी। तो ये मेरा हेड का सेक्शन है और दूसरा पार्ट ये मेरा बॉडी का सेक्शन है। तो पहले हेड के सेक्शन में आपको पहले लिखना है टाइटल। टाइटल क्या है, जूनियर कॉलेज, या तो आप किसी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। आप किसी कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उसका टाइटल दे सकते हैं। अब मेरा टाइटल है सपोज जूनियर कॉलेज, या फिर मैं डिग्री कॉलेज के लिए बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिग्री कॉलेज। उसके बाद आपको स्टाइल टैग के अंदर, स्टाइल और स्लैश स्टाइल, ये दोनों टैग के अंदर आपको स्टाइल स्पेसिफाई करने हैं जो कि हमारा CSS का पार्ट है। अब इसमें H1 टैग मैंने ले लिया। H1 के अंदर आपको लिखना है कलर कोलन ब्लू, मतलब H1 टैग में जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे उसका कलर हो जाएगा ब्लू और टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाएगा, सेंटर। फिर बोल्ड टैग का फॉन्ट साइज हम दे रहे हैं 50 px। तो इसके अंदर आप जो भी
फॉन्ट साइज लिखोगे बोल्ड भी हो जाएगा, प्लस उसका साइज 50 हो जाएगा। बॉडी, बैकग्राउंड, साइज ये हम दे देते हैं कवर, मतलब एंटायर पेज को वो कवर करेगा। फिर पी पैराग्राफ स्टाइल, उसके अंदर हम साइज दे देते हैं 30 पिक्सल। तो हेड का H1 का कलर हो जाएगा ब्लू, जहां पे बोल्ड टैग है उसका कलर हो जाएगा 50 पिक्सल्स, और जहां पर पैराग्राफ है उसका कलर हो जाए, उसका साइज हो जाएगा 30 पिक्सल्स। तो ये हमने स्टाइल में स्पेसिफाई कर दिया। अब हम देखते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमको क्या लिखना है? तो पहला आ गया मेरा H1 टैग। H1 टैग के अंदर आप कोई भी कॉलेज का नाम लिख लीजिए। मैंने अपने कॉलेज का नाम लिख दिया, विद्यालंकार कॉलेज। फिर आपको एक इमेज डिस्प्ले करनी है, तो आप इमेज src इज इक्वल टू college.jpeg ये लिख दीजिए। ऑल्टरनेट टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है? कॉलेज फोटो या कॉलेज का इमेज, ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट में डिस्प्ले होगा कि आपके इमेज में क्या था। और उसका हाइट एंड विड्थ मैंने दिया है, हाइट दिया है 600 और विड्थ दिया है 500। तो मेरा हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई हो गया। फिर आप H1 टैग के अंदर लिख सकते हैं इट इज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स कॉलेज। इसके अंदर आप बोल्ड टैग यूज कर लीजिए, इटैलिक यूज कर लीजिए, अंडरलाइन यूज कर लीजिए, आर्ट्स के लिए अंडरलाइन। ओके, फिर आता है पैराग्राफ। तो ये आ गया मेरा पैराग्राफ टैग। इसके अंदर मैं लिख सकती हूँ द लोकेशन ऑफ द कॉलेज इज इन वडाला ईस्ट, मुंबई। एंड H1 और P टैग ये सब हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद आता है नेविगेशन टैग। तो नेविगेशन टैग के अंदर आपको लिखना है href page2.html। तो क्या होगा? फीडबैक पे जब आप क्लिक करोगे तो आप page2.html पे कनेक्ट हो जाओगे। तो सपोज ये मेरा कोड कंप्लीट हो गया। अब इसे मुझे सेव करना है, तो मैं क्लिक करूंगी फाइल, सेव। अब जो मेरा फोल्डर है वो कहाँ पर है? डी ड्राइव के अंदर। ये देखिए डी ड्राइव के अंदर ये मेरा फोल्डर का नाम है HTML। तो मैं H प्रेस करती हूँ, HTML प्रोग्राम 12th। ओके, तो इसके अंदर आपको नाम देना है index.html। ओके, तो आपका फाइल क्रिएट हो गया। अब मैं इसे सेव कर देती हूँ। अब उस फोल्डर में जाके देखते हैं कि ये फोल्डर में क्रिएट हुआ कि नहीं। ये देखिए इस फोल्डर में index.html फाइल क्रिएट हो गया। अब मैं इसे डबल क्लिक करके देखती हूँ। ये देखिए विद्यालंकार कॉलेज ऐसे नाम आ गया। फोटो कॉलेज का नहीं आया, बट ऑल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है कि कॉलेज फोटो। अब नीचे डिस्प्ले हो गया इट इज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कॉलेज। जहां पर हमने बोल्ड लिखा था वहां पे बोल्ड हो गया। ये वाला टेक्स्ट हमने 50 पिक्सल्स का साइज दिया था, ये टेक्स्ट को हमने 30 पिक्सल्स का साइज दिया था। और यहाँ पर हमने एक लिंक क्रिएट किया है फीडबैक। ओके, तो अब आपको इमेज, ये इमेज कैसे डिस्प्ले करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको गूगल में जाना है और कॉलेज का नाम या कॉलेज की फोटो आप ढूंढ सकते हो। तो मैं विद्यालंकार स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऐसे लिखती हूँ। ये देखिए मुझे कॉलेज की फोटो मिल गई। अब इस फोटो को मैं राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, इस पे मैं क्लिक करती हूँ। तो अब क्या हो गया, ये डी ड्राइव में ये मैं सेव कर लूंगी HTML प्रोग्राम्स के अंदर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉलेज और सेव कर देती हूँ। तो उसके बाद आप उस फोल्डर में जाके देख सकते हैं। ये देखिए इस फोल्डर में ये फाइल JPEG फाइल क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो कोड है इसमें जाके आपको उस फाइल का नाम देना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इमेज टैग में ये फाइल का नाम दिया हुआ है, इमेज src इज college.jpeg। ओके, अब मैं इसे सेव करके एक बार रन करके देखती हूँ ये मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। ये प्रोग्राम आपका ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगा, तो आपको सिर्फ ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश करने के बाद आपका पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए आपको इमेज को करेक्ट फोल्डर में सेव करना है और उसको कनेक्ट करना है। ये मेरा
फाइल है, इसको एक बार चेक कर लीजिए प्रॉपर्टीज और ये सब बराबर है कि नहीं। ये देखिए ये एक जेपीजी फाइल है, तो मैं इसका नाम जेपीजी दे देती हूँ, जेपीजी कंट्रोल एस। और ये दोनों फाइल सेम फोल्डर में सेव होनी चाहिए। ये यहाँ पर सेव हो गई। अब यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इमेज आ गई कॉलेज की और उसके नीचे टेक्स्ट भी आ गया। तो आपका फाइल का एक्सटेंशन क्या है वो एक बार ध्यान से आपको चेक करना है। राइट क्लिक करके या तो वो फाइल का एक्सटेंशन जेपीजी या जेपीईजी ये दोनों हो सकता है। तो आपका जो भी प्रॉपर्टीज में आपको जाके फाइल का टाइप चेक करना है। ये फाइल था जेपीजी, तो मुझे वहां पर एक्सटेंशन में लिखना है .jpg। ये देखिए फाइल का एक्सटेंशन है, तो सेम आपको एक्सटेंशन यहाँ पर लिखना है जेपीजी, तो आपका फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मेरा फर्स्ट पेज एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, page2.html और इसका नाम देना है फॉर्म। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ FORM form.html। अब इसे कोड कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसको मैंने सेव करके फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं आपको फॉर्म का पेज दिखाती हूँ कि आपको फॉर्म कैसे एग्जीक्यूट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह का आपको फॉर्म बनाना है और वो दोनों पेजेस को आपको कनेक्ट करना है। तो फॉर्म कैसे क्रिएट करना है वो भी दिखा देती हूँ। वापस हम जाएंगे नोटपैड, तो मैं यहाँ से नोटपैड पे क्लिक करती हूँ। ये देखिए मैंने नोटपैड ओपन कर दिया। यहाँ पर मैं नोटपैड पे कोड को पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। डॉक्यूमेंट टाइप हमारा HTML है, तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। HTML का टैग HTML/HTML से क्लोज हो जाएगा। इसमें दो पार्ट्स है, हेड एंड बॉडी। हेड के अंदर हमारा है टाइटल, तो अब टाइटल में आप यहाँ पर टाइटल दे सकते हो फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म ये मेरा टाइटल हो गया। फिर H1 टैग, बॉडी टैग के अंदर मैंने लिखा H1 में लिखा फीडबैक फॉर्म। फिर आपको फॉर्म टैग यूज करना है, कोई भी फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको फॉर्म टैग यूज करना है और इसको क्लोज करना है /फॉर्म। फिर यहाँ पर नाम देना है, सपोज आपने लिखा फुल, ये देखिए कोड है फुल नेम। ये मेरा फुल नेम ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दिया है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू नेम। फिर दो लाइन के बाद देते हैं मोबाइल नंबर, एंटर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू मोबाइल। बिकॉज हर एक टेक्स्ट बॉक्स को आपको नाम देना है। पहला टेक्स्ट बॉक्स का नाम हो गया नेम या फुल नेम, ऐसे आप नेम दे सकते हो यहाँ पर, नेम या फुल नेम। फिर मोबाइल, ये हो गया मोबाइल या मोबाइल नंबर, ऐसे आप इसका नाम दे सकते हो। फिर योर ईमेल, तो टाइप क्या होगा ईमेल, नेम हो गया ईमेल। फिर जेंडर, इसमें आप दो रेडियो बटन्स क्लिक बना सकते हो। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो और नेम इक्वल टू, यहाँ पर आपको नेम में एक ही नाम देना है। यहाँ पर मैं दे देती हूँ जेंडर और रेडियो बटन, दूसरे रेडियो बटन का भी नाम दे देती हूँ जेंडर। ओके, फिर इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू सबमिट। अब मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया, तो इसे मुझे वापस से सेव करना है। तो इसका नाम दे देते हैं form.html। ओके, तो ये मेरा form.html क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने सेव भी कर दिया और मुझे सेम फोल्डर में ही सेव करना है। ये देखिए मेरे दोनों प्रोग्राम्स सेम फोल्डर में है, फॉर्म और इंडेक्स दोनों मेरे सेम फोल्डर में है। तो अब मैं यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, ये पेज रिफ्रेश हो गया। अब मैं फीडबैक पे क्लिक करती हूँ। ये देखिए ये मेरा फीडबैक फॉर्म से कनेक्ट हो गया। अब आप इसमें कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मेरा नाम पुष्पा है तो मैं अपना नाम यहाँ पर डाल देती हूँ।
आपको फीडबैक फॉर्म को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए मैंने मेरा नाम डाल दिया, मेरा मोबाइल नंबर डाल देती हूँ और फिर ईमेल एड्रेस p@gmail.com, फिर जेंडर और सबमिट। तो ये सबमिट करने का डेटा सबमिट हो जाएगा। तो ये था SOP1 जो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग ये SOP1 डेफिनेटली परफॉर्म करोगे। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि आपको एग्जीक्यूट करने के लिए हो रहा है कि नहीं। इमेजेस आपको ठीक से कॉपी करना है और उसका फाइल एक्सटेंशन आपको देना है। So I hope you like this practical. Thank you.